गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ, उसमें मैंने चीज़ें बताई। आप लोग उस लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट 1 नाम से लेक्चर है वो, और उसमें आप देखेंगे कि पहले चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कुछ सवाल लगाए हैं और बताया है कि किस तरीके से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अप्लाई होता है। जो बिल्कुल नए लोग हैं वो देखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल कायदे से समझ में आ जाएंगी। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए प्रॉब्लम्स का सिलसिला चल रहा था। हमने ये प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर लिखी, सारे लोग नोट कर ले कि हमको इवेल्युएट करना है, जिसमें लोअर लिमिट यहाँ के ऊपर 0 दे रखी है, अपर लिमिट 1/2 दे रखी है, और हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन इनवर्स x अपान 1 - x स्क्वायर 3/2 पावर में है और dx। इसमें सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये। हम लोग यहाँ के पर मान लेंगे कि साइन इनवर्स x बराबर t, तो x इज इक्वल टू साइन t होगा, x इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर साइन t। इसके बाद में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा dx बराबर, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर cos t और dt। कल के वीडियो में ये बातें बता दी हैं कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। ये जो 0 और 1/2 लिमिट है ये x के लिए है, तो कन्वर्ट कर लेंगे। इफ़ यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0, यानी ये जब हम लोग ये लिमिट लेंगे तो इस x बराबर 0 को यहाँ रखा जाएगा बच्चों, तो t बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 0 और बराबर ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू यहाँ के पर 1/2 लिया जाएगा तो t बराबर यहाँ के ऊपर 1/2 रख दिया जाएगा। इसकी जगह के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2 और 30 डिग्री, यानी पे ये π/6 निकल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के करस्पॉन्डिंग जो है वो 0 मिला और 1/2 के करस्पॉन्डिंग π/6 मिला। तो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 होगा और 1/2 के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा यहाँ के पर π/6, और जहाँ पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग t लिख देंगे और dx की जगह के ऊपर हम लोग लिख देंगे ये देखिए cos t और यहाँ के ऊपर dt। इसके बाद में 1 माइनस जहाँ पर x है वहाँ पर साइन स्क्वायर t आएगा क्योंकि x का स्क्वायर है, और होल टू दी पावर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 3/2। इसके बाद में ये 0 और π/6 जो लिमिट है ये लगी रहेगी और t cos t न्यूमरेटर में रहेगा और यहाँ के ऊपर अपॉन ये देखिए ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी cos स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t हो गया, और टू दी पावर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3/2। ये बात आप लोग की समझ में आ गई। इसके बाद में इक्वल का निशान लगेगा, 0 टू यहाँ के पर π/6 t cos t होगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर cos क्यूब t। देखिए ये 2 इससे कट जाएगा तो cos क्यूब t बचेगा और ये dt हो जाएगा। फिर इक्वल टू ये 0 टू यहाँ के पर π/6 होगा और ये t, और ये cos t इससे यहाँ के पर कट जाएगा, तो ये cos t कटने के बाद में नीचे cos स्क्वायर t बचेगा, तो 1/cos स्क्वायर t जो है ये sec स्क्वायर t हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी dt। इसके बाद में हम लोग t और sec स्क्वायर t में
इसको यहाँ के पर ये फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन से इसको करेंगे तो सारे लोग देख लें, यहाँ के पर ये फर्स्ट फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर ये 10t, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर सेकेंड स्क्वायर टी का 10t हो गया, और माइनस डी बाई डी टी ऑफ यहाँ के ऊपर ये फर्स्ट, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 10t और यहाँ के ऊपर dt, और इसमें यहाँ के ऊपर 0 और π/6 ये लगा रहेगा, और 0 और π/6 जो है वो ये लगा रहेगा। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर, अब देखिए ये इंटीग्रेट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस π/6 को t की जगह पर रखेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी π/6 10 π/6 माइनस यहाँ के ऊपर 0 इंटू यहाँ के ऊपर tan 0, देखिए ये ब्रैकेट बंद हो गया, 10 इस ये देखिए 10t है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी यहाँ के ऊपर log sec t, और उसके बाद में ये देखिए यहाँ के ऊपर 0 और π/6 जो है ये लिमिट यहाँ के ऊपर लग जाएगी। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए π/6 आएगा, और tan 30 1/√3 हो गया, माइनस यहाँ के ऊपर 0 हो गया, और माइनस के ये ब्रैकेट लग जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी log sec π/6 माइनस के यहाँ के ऊपर log sec यहाँ के ऊपर ये 0। कैलकुलेशन को आपने देख लिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगा, पहला स्टेप यहाँ के ऊपर π/6 √3, पाई 1 ज़ा पाई होगा, π/6 √3 हो गया, यहाँ के ऊपर ये हम लोग माइनस लेकर आए, और माइनस लेने के बाद में ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log लिख दिया, और sec 30 डिग्री जो है cos 30 जो है √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2/√3, ये 2/√3 हो गया, और माइनस ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log 1। देखिए कैलकुलेशन यहाँ से चली, ये π/6 √3 हो गया, log sec π/6 की वैल्यू हम लोगों ने रख दी sec 30 डिग्री की, और sec 0 1 होता है, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आई, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर π/6 √3 माइनस के log 2 यहाँ के ऊपर √3, और log 1 जो है वो ये 0 हो गया। ये मैंने आपको इतना बड़ा सवाल यहाँ के ऊपर करके दिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर यहाँ के ऊपर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप और देखें सवालों को, देखें इसमें दिया हुआ है 0 to π/4, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है, 0 to यहाँ के ऊपर ये π/4 है, sin x प्लस cos x है, यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है sin x और प्लस cos x, और दे रखा है 9 प्लस यहाँ के ऊपर ये 16 sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब हम सवाल तो बहुत होते हैं, लगाते चले जाएं, लेकिन अब यहीं पर हम रोकेंगे और थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इस सवाल को देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, CBSE वाले भी नोट कर लें और ISC वाले भी नोट कर लें। इसके अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा वो आपको दिखेगा नहीं, और उसका फ़ायदा क्या होगा आप देखें। हम लोगों ने यहाँ के पर ये पुट sin x माइनस का cos x बराबर हम लोगों ने t, जबकि इसमें कहीं के ऊपर sin x माइनस cos x नहीं है, तो क्यों किया, इस तरीके का भी एक सवाल मैं आपको लगाकर
दिखा रहा हूँ। उससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों किया गया। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये कॉज एक्स हो गया और माइनस कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, तो प्लस का ये आ गया यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स और वैल्यू हो जाएगी डी एक्स बराबर यहाँ के ऊपर डी टी। इसके बाद में लिमिट चेंज करिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किया है तो इसलिए सबसे पहले x बराबर हम लोग यहाँ के ऊपर 0 लेंगे, तो t बराबर हो जाएगा साइन 0 माइनस के यहाँ के ऊपर कॉस 0, यहाँ और यहाँ 0 रख दिया गया, तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर साइन 0 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 माइनस 1 बराबर माइनस 1 होगा और x बराबर अपर लिमिट π/4 ले ली जाएगी, तो t बराबर यहाँ के ऊपर साइन π/4 यहाँ रखा जाएगा और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉस π/4 बराबर 0 मिलेगा, क्योंकि 1/√2 वैल्यू ये आ जाएगी और 1/√2 ये आ जाएगी, तो एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी और इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर 0। देखते रहें आप लोग। तो t बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखिए ये वैल्यू रखी है, जबकि इसमें कहीं के ऊपर है नहीं, ये अपने में एक अलग तरीके का सवाल है। अगर हम लिमिट सब देख लीजिए कि 0 के करस्पॉन्डिंग -1 मिली है और π/4 के करस्पॉन्डिंग 0 मिली है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दें, यानी टी स्क्वायर बराबर अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दें। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे कंसिडरेशन में अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के ये आ जाएगा 2 साइन एक्स और यहाँ के ऊपर कॉस एक्स। तो इसका मतलब ये है कि टी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 1 हो गई और माइनस के ये आ जाएगा साइन 2x। यहाँ से अगर साइन 2x की वैल्यू निकालिएगा तो 1 माइनस यहाँ के ऊपर टी स्क्वायर मिलेगी। सारे बच्चे गौर करके यहाँ के ऊपर ये देख लें कि साइन 2x जो है ये यहाँ से कैलकुलेट किया गया है कि इसको खोल दिया गया और नीचे वाल इसको साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया गया और इसके बाद में साइन 2x की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर मिलेगी। सिर्फ दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, आप लोगों ने देख लिया कि t बराबर ये था, दोनों तरफ स्क्वायर करके साइन 2x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल ली। इस साइन 2x की वैल्यू t की फॉर्म में यहाँ रख दी जाएगी, ठीक है। तो इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग -1 हो गई, इस 0 के करस्पॉन्डिंग -1 और π/4 के करस्पॉन्डिंग ये देखिए 0 हो गया और साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स को t मानने से क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स डी टी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हिस्सा और डी एक्स मिलाकर ऊपर वाल डी टी हो जाएगा और नीचे 9 प्लस यहाँ के ऊपर ये 16 आएगा और ये जो देखिए हम लोगों ने साइन 2x की वैल्यू निकाली है 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हम लोग इसके अंदर यहाँ के बार 1 माइनस टी स्क्वायर रख देंगे। आप लोगों ने देख लिया सवाल को। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के बार -1 2 यहाँ के बार 0 और यहाँ के बार आ जाएगा डी टी और अपॉन यहाँ के बार ये 9 होगा और प्लस यहाँ के बार 16 होगा और माइनस का 16 टी स्क्वायर हो गया। इसके बाद में बराबर यहाँ के बार ये आ जाएगा -1 to 0 और ये डी टी आएगा और ये देखिए ये 25 हुआ और ये 16 टी स्क्वायर है, 16 हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये मिल जाएगा 25 अपान यहाँ के ऊपर ये 16 होगा और माइनस का ये आ गया यहाँ के ऊपर ये टी स्क्वायर। इसके बाद में 1/16 बाहर ले लिया गया और इनटू का निशान लगाया गया और ये रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1/2a होगा, 1/2a 5/4, ये देखिए 5/4 का होल स्क्वायर है, a की जगह पर 5/4 होगा, 1/2a होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log a प्लस एक्स, ये आ जाएगा 5/4 प्लस टी और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5/4 और माइनस का टी और उसके बाद में ये हम लोग -1 और 0 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सब लोग यहाँ के ऊपर कैलकुलेट कर लीजिए।
देखिए अब इसको यहाँ के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि बराबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा 1/16 लिखा, ये 1/16 लिखा जाएगा और इसके बाद में 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये इंटू यहाँ के ऊपर ये 2/5 हो गया और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और जहाँ पर t है पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, तो यहाँ के ऊपर ये लॉग कर दिया गया और 5/4 प्लस 0 और 5/4 यहाँ के ऊपर -0 और ये माइनस लगा दिया गया और ये आ जाएगा लॉग 5/4 और उसके बाद में t की जगह के ऊपर -1 कर दिया गया, -1 और 5/4 ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये +1, ये ब्रैकेट देखिए बंद हो गया। एक बार 0 रखा गया t की जगह पर और एक बार -1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 8 ज़ा 16 होगा और 8 5 ज़ा 40, तो ये आ जाएगा 1/, यहाँ के ऊपर ये 40, देखिए ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और लॉग यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5/4 ये भी है, 5/4 ये भी है, तो ये कट जाएगा और माइनस ये वैल्यू यहाँ के ऊपर लॉग 5 में से 4 गया, ये देखिए 1/4 बचेगा और ये आ जाएगा 9/4, ठीक है। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1/40 और log 1 जो है वो ये 0 हो गया माइनस और वैल्यू आ जाएगी देखिए ये 4 और ये 4 कट जाएगा और वैल्यू बच जाएगी यहाँ के ऊपर log 1/, यहाँ के ऊपर 9। रिजल्ट हो जाएगा 1/40 होगा, ये माइनस में आ गया, ये माइनस बाहर लग गया और log 1/9 को log 1 माइनस के हम लोगों ने यहाँ के ऊपर log 9 कर दिया। कि मैं सारी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लगा पाऊँगा। माइनस के 1/40 होगा, log 1 0 हो गया और ये आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर log 9, ये 0 हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 1/40 और यहाँ के ऊपर log 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को कल से आज तक में थोड़े से सवाल लगा कर दिखाए कि किस तरीके से हम लोग इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट को अप्लाई करेंगे। इसके बाद में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की डायरेक्शन थोड़ा सा जो है वो चेंज किया। देखिए इसके बाद में सारे लोग यहाँ के ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज। अब हम आपको यहाँ के ऊपर सिखाएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। देख लें आप लोग इस चीज़ को कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग आए, ये हमने यहाँ के ऊपर ये हेडिंग डाल दी है और ये क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। अब जो सवाल लगाएंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आज हम आपको फ़िलहाल जो भी टाइम है इसमें प्रॉपर्टीज सिखाई दे रहे हैं और प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग इंशाल्लाह जो है वो इसके बाद की क्लिप में लगाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर fx और ये dx और a और यहाँ के ऊपर ये b लिखा हुआ है, तो बराबर यहाँ के ऊपर a और यहाँ के ऊपर b, इधर देख लीजिए, अगर यहाँ पर वेरिएबल x है और लिमिट लोअर और अपर a और b है और यहाँ के ऊपर fy कर दिया जाए और यहाँ के ऊपर dy कर दिया जाए, तो आंसर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात अभी आप लोग समझे नहीं। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल y है, तो हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं लिमिट को वैसा ही रखते हुए।
अभी भी बात अगर नहीं समझ में आई तो बात को आप समझ लें कि चाहे हम एक्स रखें, चाहे वाई रखें और चाहे टी रखें, टी को हम एक्स कर दें, लेकिन जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहेगी वैसी ही रहेगी, तो आंसर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इसका क्लैरिफिकेशन देख लें कि ये पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम कहीं पर वेरिएबल को चेंज कर दें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों के रिजल्ट बराबर हैं, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और फ़ौरन बात समझ जाएंगे कि ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी कहलाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के रिजल्ट सेम होते हैं। यानी x की जगह पर हम y कर दें या y की जगह t कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिमिट जो है वो सेम रहेगी। अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, देखिए अगर हम इस फंक्शन को, अननोन फंक्शन को इंटीग्रेट करें और यहाँ पर f(x) मिल जाए और इसकी लोअर लिमिट a हो और अपर लिमिट b हो, और यहाँ के ऊपर हमारे पास में fy हो और यहाँ के ऊपर a हो और यहाँ के ऊपर b हो, यानी जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो कोई नया फंक्शन यहाँ के ऊपर fy मिला और लोअर लिमिट a हो गई और अपर लिमिट यहाँ के ऊपर ये b हो गई। इसके बाद में जब आप इस x की जगह के ऊपर अपर लिमिट रखिएगा तो fb और माइनस का fa, देखिए ये भी हो जाएगा, और इस y की जगह के ऊपर अपर लिमिट रखिएगा तो fb और माइनस का लोअर लिमिट, ये देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या पढ़ाई कि चाहे x हो और चाहे y हो और चाहे y की जगह के ऊपर t हो, ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी कहलाती है। लिमिट को सेम रखते हुए हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। आज आप प्रॉपर्टीज़ याद कर लीजिएगा, अब आज प्रॉब्लम्स नहीं लगाएंगे इसके ऊपर, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि आज कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो सिखा दें। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ के ऊपर ये हो गई। इसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आप लोग देखें, ये पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। सारे बच्चे गौर करें कि ये प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है कि अगर a और b यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है और fx और यहाँ के ऊपर ये dx है, और अगर हम माइनस साइन लगा दें, यानी माइनस साइन लगा दें, तो जो अपर लिमिट है वो लोअर में चली जाएगी और जो लोअर है वो अपर चली जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ के ऊपर fx और यहाँ के ऊपर dx। हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन है, लेकिन बहरहाल हर जगह पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाएगा। चीज़ें जो है वो आप समझते जाएं कि लोअर को अगर अपर कर दें और अपर को अगर हम लोअर कर दें तो हमेशा क्या होगा, माइनस साइन लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग माइनस साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लोगों को इसको नीचे लाना पड़ेगा और इस लोअर लिमिट को अपर लाना पड़ेगा। ये हमने नेगेटिव साइन की प्रॉपर्टी बदल दी कि हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में इंटरचेंज हो जाती है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ के ऊपर a और यहाँ के ऊपर b और लिखा हुआ है fx और dx, अगर कोई भी नंबर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, जैसे अगर हमारे पास में लोअर लिमिट 2 दे रखी है और अपर लिमिट जो है मान लीजिए 10 दे रखी है, तो 2 और 10 के बीच में 7 भी लाई करेगा, 8 भी लाई करेगा। उसी तरीके से अगर कोई नंबर c है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, कोई भी नंबर c a और b के बीच में लाई कर रहा है, तो याद रखिएगा कि एक लिमिट यहाँ से यहाँ चली जाती है और उसके बाद में दूसरी लिमिट यहाँ से यहाँ चली जाती है। यानी एक इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ के ऊपर ये a to c हो जाएगा, a to c, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fx और यहाँ के ऊपर dx और प्लस लग जाता है। फिर दूसरा यहाँ के ऊपर चला जाता है c2 यहाँ के ऊपर b और ये हो जाता है यहाँ के ऊपर fx और यहाँ के ऊपर dx। यानी कोई भी नंबर अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को और आगे अगर हम बढ़ाएं, यहाँ पर एंड लिख दिया है
कि C1 लेस देन C2, ग्रेटर देन A, लेस देन C3 और लेस देन B। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में ये 3 नंबर हैं और A और B के बीच में लाई करते हैं तो एक लिमिट ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी और एक लिमिट ये आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि A to B यहाँ के ऊपर ये fx और यहाँ के ऊपर dx हो जाएगा। A2 यहाँ के ऊपर C1, ये देखिए fx dx होगा, फिर प्लस C1 से C2 जाएंगे, C1 से C2 जाएंगे और ये आ जाएगा fx यहाँ के ऊपर dx प्लस C1 से C2 गए, फिर C2 से यहाँ के ऊपर हम लोग C3 चले गए तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fx, यहाँ के ऊपर dx, फिर C3 से B चले गए तो यहाँ से आ जाएगा C3 टू यहाँ के ऊपर B और यहाँ के ऊपर fx और dx। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ के ऊपर बताई। इसके बाद में ये प्रॉपर्टीज़ आज आप लोग दिमाग में रखिए कि जहाँ पर हम सवाल लगाएंगे वहाँ पर तो आपको हम हिंट कर ही देंगे, लेकिन फ़िलहाल इन प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में आपको जो है वो रखना है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4, देखिए प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 है। तो प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 ये है A to B यहाँ के ऊपर ये fx है और यहाँ के ऊपर dx है और A to B ये रहेगा और A प्लस B माइनस x और यहाँ के ऊपर dx। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर आपके यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि ये और अगर इन दोनों का सम करके माइनस x कर दिया जाए और लिमिट को फिक्स रखा जाए तो दोनों रिजल्ट यहाँ के ऊपर बराबर होंगे। यानी कहीं पर भी अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, हिंट कर देंगे हम आपको, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन बच्चों ये है कि हम लोग यहाँ के पर लेट a प्लस बी और माइनस एक्स बराबर t मान लेंगे। ये राइट हैंड साइड है, इसको हम लोग यहाँ के पर t मान लेंगे और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का dx और बराबर आ जाएगा dt। अभी सवालों में हमने आपको ये बात बताई कि हमारा जो कंसीडरेशन होगा उस कंसीडरेशन में हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। अगर x बराबर a होगा, यानी ये हमने ये वाली लिमिट ली, ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस a बराबर t, तो ये और ये कट जाएगा और x बराबर a के करस्पॉन्डिंग ये देखिए t बराबर b मिलेगा, ये t बराबर b मिलेगा। और इसी तरीके से अगर x बराबर यहाँ के ऊपर b लेंगे, ये देखिए x बराबर b लिया और यहाँ रखा तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी माइनस बी बराबर t होगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर a, क्योंकि ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आप देख लें, राइट हैंड साइड a के करस्पॉन्डिंग जो है वो b है, a के करस्पॉन्डिंग b है और b के करस्पॉन्डिंग a है और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ft और dx की जगह के ऊपर आ जाएगा माइनस के dt। dx की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस के dt। इसके बाद में ये माइनस हटा दिया। अगर हम इस माइनस को रिमूव करेंगे तो प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई कि ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा और इसको रिमूव करेंगे तो जो लोअर लिमिट है ये अपर बन जाएगी, जो अपर लिमिट है ये लोअर बन जाएगी और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा ft और यहाँ के ऊपर dt। एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद में इसमें वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगेगी और वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से a और b जो लोअर और अपर लिमिट है वो फिक्स रहेगी और हम लोग इसको fx dx कर सकते हैं, यानी जहाँ पर t है वहाँ पर हम लोग x कर सकते हैं। क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड।
क्लियर हुई बात? ये सारे लोग आज प्रॉपर्टीज़ को देख लें और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लिप में मेरे ख्याल से जो है वो सवाल चलेंगे। ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बता दी। देखिए a + b - x और ये dx। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जाएंगे। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 5 पे जाएंगे हम लोग। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर ही सवाल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा कि अगर 0 to यहाँ के ऊपर a लिखा हुआ है और ये fx लिखा हुआ है और ये dx लिखा हुआ है, तो 0 to a वैसे ही रहेगा और यहाँ के ऊपर आ जाएगा fa - x और यहाँ के ऊपर dx। 0 to a वैसे ही रहा और x की जगह के ऊपर आ जाएगा a - x और ये dx। दिमाग में रखिएगा ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब इसका क्लैरिफिकेशन देख लें कि यहाँ के ऊपर राइट हैंड साइड बराबर 0 to यहाँ के ऊपर a fa - x और ये dx लिया गया और हम लोगों ने a - x को यहाँ के ऊपर ये t सपोज किया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया तो माइनस का dx बराबर यहाँ के ऊपर dt आएगा या dx बराबर -dt हो जाएगा। और अगर x बराबर a अपर लिमिट लेंगे तो t बराबर, अगर x की जगह के ऊपर हम लोग a रखेंगे तो a - a क्या हो जाएगा, t बराबर 0। और इफ़ अगर x बराबर 0 लेंगे यानी लोअर लिमिट ये वाली, तो t बराबर क्या हो जाएगा, a - 0 बराबर यहाँ के ऊपर a हो जाएगा, a - 0 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि a के करस्पॉन्डिंग 0 मिला और 0 के करस्पॉन्डिंग a मिला, 0 के करस्पॉन्डिंग a मिला और ये वैल्यू आ जाएगी ft और dx की जगह के ऊपर आ जाएगा माइनस का dt। देखा आप लोगों ने? तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बराबर का निशान लगेगा। इस माइनस को हम लोगों ने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिमूव किया, तो ये माइनस जब रिमूव होगा तो ये a ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ft और यहाँ के ऊपर dt। देखा आपने? एक प्रॉपर्टी हुई और दूसरी फिर वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, 0 to a वैसे ही रहेगा और हम लोग इसको कर देंगे fx dx, यानी जहाँ पर t है उसको हम लोग x कर देंगे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। इसका मतलब ये है कि क्लैरिफाई कर दिया और हम लोग कहीं पर भी a - x जो भी ऊपर लिखा हुआ होगा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। 5वीं के बाद में अब हम लोग 6ठी प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये प्रॉपर्टी ज़रा बहुत कायदे से समझिएगा, इसको लगाते वक्त भी हम आपको बता देंगे कि 0 to यहाँ के ऊपर ये 2a दे रखा है और fx dx है, बराबर 0 to यहाँ के ऊपर ये a है और ये fx यहाँ के ऊपर dx और ये प्लस 0 to a। ये देखिए यहाँ के ऊपर ये 0 to यहाँ के ऊपर a हो जाएगा और f 2a - x और dx हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और इसको बहुत ही आराम से समझ लीजिए और इसको मैं लगा कर आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ के ऊपर इस प्रॉपर्टी को अपने पास में यहाँ के ऊपर नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से 6th प्रॉपर्टी है, 0 to 2a लिखा हुआ है और fx dx लिखा हुआ है। ये प्रॉपर्टी ब्रेक होकर कैसे आ जाएगी, ये देखिए
ये ब्रेक होके ये यहाँ के ऊपर ये आई है कि 0 to a लिखा हुआ है और fx dx 2a है, 0 to a हो जाएगा और प्लस 0 to a और f और ये 2a, यानी ये यही वाला 2a होता है, ये वाला 2a और माइनस x और यहाँ के ऊपर ये dx। इसको जब हम लगाएंगे तो बाकायदा आपको वहाँ के ऊपर हम बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इसको देख लें कि राइट हैंड साइड क्लैरिफिकेशन देखें इसका। राइट हैंड साइड बराबर दे रखा है 0 to यहाँ के ऊपर a और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर fx dx और प्लस 0 to यहाँ के ऊपर a f 2a माइनस x और dx, ये नोट कर दिया हमने। इसके बाद में हमने 0 to यहाँ के ऊपर ये a fx dx जो है वो ऐसे ही रखा, ये वाला इसको नहीं छुआ और ये प्लस हम लोगों ने लगा दिया। इसके बाद में 2a माइनस एक्स बराबर हम लोगों ने z सपोज कर लिया, यानी हमने राइट वाले में जो सेकेंड इंटीग्रेशन था इसमें 2a माइनस एक्स को z सपोज किया और जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का dx बराबर dz हो जाएगा। 2a कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे, x बराबर अगर a है, अपर लिमिट है, तो इस x की जगह के ऊपर a रखिए तो z बराबर सिर्फ a मिल जाएगा, 2a और माइनस a हो जाएगा। और जब x बराबर आप 0 लीजिएगा यानी लोअर लिमिट लीजिएगा तो यहाँ के ऊपर 0 कर दिए तो z बराबर यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 2a। इसका मतलब ये हुआ कि 0 के करस्पॉन्डिंग 2a मिला और a के करस्पॉन्डिंग यहाँ के ऊपर a मिला और ये वैल्यू f हो गई और ये z हो गई और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा माइनस का dz, इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 0 टू यहाँ के ऊपर ये a और ये देखिए fx और dx ये रहेगा। और इस माइनस को रिमूव करने के लिए देखिए ये माइनस रिमूव कर दिया जाएगा और अगर ये माइनस रिमूव होगा तो 2a ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। आपने देखा ये वाली जो लिमिट है ये ऊपर चली गई और ये वाली लिमिट जो है वो नीचे आ गई और वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fz और सिर्फ हमारे पास dz बचेगा। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद में यहाँ पर 0 to यहाँ के ऊपर a आया और ये वैल्यू है यहाँ के ऊपर आ जाएगी fx और dx। ये देखिए 0 to a हुआ और ये देखिए fx dx हो गया और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस हुआ और फिर हो गया a to 2a और z को हमने x कर दिया और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर fx और dx। जो z था वो हम लोगों ने x की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल और हो रहा है। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ये है कि हम लोग 0 से चले और a पर गए, याद आया अभी लगाया था हमने, और फिर हम लोग a से चले फिर 2a पर गए। इसका मतलब ये है कि 0 से चले और हम लोग a पर गए और a से चले उसके बाद में 2a पर गए। ये देखिए ये सिचुएशन है, 0 से a पर गए और फिर a से 2a पर गए तो हमारे पास में ये 2 इंटीग्रेशन हो गए। ये देखिए ये 2 हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 to यहाँ के ऊपर 2a। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 to a भी fx dx है, a to 2a भी यहाँ के ऊपर fx dx है तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। ये देखिए ये 0 हुआ और डायरेक्ट ये लिमिट ले ली हम लोगों ने, यहाँ के ऊपर 2a कर दिया और ये हम लोग कर देंगे यहाँ के ऊपर fx और dx। अभी हमने आपको वो C1 C2 वाली जो कहानी बताई थी उसमें हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं और हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। 0 से a गए फिर a से 2a गए तो हमने इसको कंबाइन कर दिया तो 0 से डायरेक्ट 2a हमने ले लिया है। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। अब किस तरह अप्लाई करेंगे वहाँ पर हम आपको लिख के दिखा देंगे, लेकिन पहले आप एक बात यहाँ के ऊपर समझ लें। वो क्या समझना है? पहले हमने आपको देखिए क्लैरिफाई कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले आज सिर्फ हम यही काम कर रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लैरिफाई कर दे रहे हैं कि लगाएं जब लिख के तो फिर आपको दिक्कत ना हो। देखिए
ये प्रॉपर्टी क्लैरिफाई हो गई। देखिए, इफ, अब इसमें दो पॉइंट होते हैं कि पहले ये प्रॉपर्टी हुई और इस प्रॉपर्टी में यहाँ के ऊपर सिचुएशन क्या होती है, आप समझ लें इस चीज़ को कि अगर यहाँ के ऊपर 2a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मैं आपको इसका एक और तरीका बता दे रहा हूँ कि आप जो है वो बाद में परेशान ना हो और ना टीचर को परेशान करें, कि अगर यहाँ पर 2a होगा तो यहाँ के ऊपर जो लिमिट आएगी यहाँ पर ये आधी होगी, 2a की आधी, यानी 2a और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 बराबर ये a हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 0 to a है, इसी को मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर 2a के बजाय a है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जाकर यहाँ के ऊपर आ जाएगा fx dx और बराबर 0 और यहाँ के ऊपर a/2 हो जाएगी। यानी a है तो यहाँ पर इसकी आधी, यानी 2a है, इसका आधा a हुआ, a का आधा क्या हो, a/2 हुआ और ये वैल्यू आ जाएगी fx और यहाँ के ऊपर dx और प्लस 0 to यहाँ के ऊपर a/2 होगा और f, और यहाँ पर क्या आया है, 2a आया है, ये वाला 2a, और यहाँ पर क्या आएगा, a, वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर a माइनस x और यहाँ के ऊपर dx। ये मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करा दी, नहीं वरना फिर आप लोग जो है वो परेशान होंगे। जो यहाँ पर होगा उसका आधा यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, इसलिए जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। यानी अगर ये a ना होकर मान लीजिए कि a/2 हो जाए तो ये a/4 हो जाएगा और यहाँ पर a/2 आ जाएगा। ये भी मामला मैंने आपको सिखा दिया। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 1 ये है, इसको भी मैं आपको यहीं पर डिफाइन किए देता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 ये है, ये पॉइंट नंबर यहाँ के पर 1। इफ़ मेन प्रॉपर्टी यही है, ये तो मैंने आपको उसका एप्लीकेशन बता दिया कि इफ़ f2a माइनस x बराबर fx, ये सवाल में करके मैं आपको दिखाऊंगा, है सवाल इसमें का इस तरीके का कि अगर f2a माइनस x fx के बराबर है तो देन यहाँ के पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 0 to और यहाँ के पर ये तो सब लोग और से देखिएगा कि 0 to 2a और ये ले लिया गया, यहाँ के पर ये देखिए ये fx ले लिया गया और ये dx ले लिया गया और बराबर ये देखिए 0 to यहाँ के पर a होगा और ये आ जाएगा यहाँ के पर fx यहाँ के पर dx और प्लस 0 to यहाँ के पर ये a होगा और कंडीशन क्या है कि f2a माइनस x fx के बराबर है, तो जहाँ f2a माइनस x है उसकी जगह के ऊपर यहाँ के पर fx और dx। ये कंडीशन है कि अगर कहीं पर भी f2a माइनस x और fx बराबर हो तो इसकी जगह पे रखे जाएंगे और पहला फार्मूला यहाँ के ऊपर मिल जाएगा, ये देखिए 0 to यहाँ के ऊपर ये 2a और ये देखिए fx dx बराबर, ये दोनों सेम हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 0 to यहाँ के ऊपर a fx और यहाँ के ऊपर dx। सब लोग इस कंडीशन को यहाँ के ऊपर, ये देखिए ये कंडीशन यहाँ के ऊपर आप नोट कर लीजिए और इसको अभी मैं यहाँ के ऊपर जो है वो मिटा दूंगा। अगर 2a माइनस x ये fx के बराबर है तो हम लोगों ने 0 to 2a fx dx ये लिया, ये भी वैसे ही रखा, सिर्फ f2a माइनस x की जगह के ऊपर fx कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कि 0 to 2a fx dx बराबर 2 टाइम्स, एक और एक मिलके 2 हो गए, 0 to a fx और dx होगा। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी कि जब f2a माइनस x fx के बराबर होगा। और देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसी में देखिएगा कि अगर f, दूसरा पॉइंट देखिए, ये दूसरा पॉइंट है कि इफ़ कहीं के ऊपर f होगा f2a माइनस x बराबर माइनस fx, प्लस fx नहीं होगा, अगर माइनस fx होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आप इसको देख लें, इसमें रिजल्ट क्या हो जाएगा कि 0 to 2a वैसे ही रखा जाएगा, फिर fx dx वैसे ही रखा जाएगा, ये 0 to a fx dx वैसे ही रखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस ये हो गया, और जहाँ पर f2a माइनस x है इसकी जगह के ऊपर क्या आ गया, सिर्फ यहाँ के ऊपर माइनस का fx हो गया। क्या हो गया, माइनस का fx।
क्योंकि हमने बता दिया कि f2a माइनस एक्स प्लस का fx ना होकर माइनस का fx हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला तो ये बन गया, पॉज करके देख लीजिएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा कि 0 to 2a fx dx ऐसे ही रहेगा। अब अगर ये प्लस होता तो दोनों जुड़ जाते जिस तरह ये हो गए हैं, लेकिन एक प्लस का है और एक है यहाँ के ऊपर, ये माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों यहाँ के ऊपर जो है वो प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। इस केस में यहाँ के ऊपर ये 0। ये ध्यान रखिएगा कि अगर f2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx हो जाए तो ये 0 2 यहाँ के ऊपर 2a होगा और fx dx ये लेफ्ट वाला पोर्शन होगा, और उसके बाद में इसका रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि अगर ये 2a है तो ये a होगा, और अगर ये a होगा तो ये a/2 होगा, और यहाँ के ऊपर वैल्यू जो है वो यही वाली आएगी। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो चीज़ें जो है वो आपको जो है वो बताएंगे। अब इसके बाद में क्या प्रॉपर्टी हो गई, देखिए 6 हो गई हैं, और 6 के बाद में देखिए 7वीं प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर यहाँ के ऊपर ये 7। सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ के ऊपर दे रखा है -a और यहाँ के ऊपर ये a दे रखा है, ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ को, और ये यहाँ के ऊपर लिखा है fx और ये dx बराबर, इसके बाद में और एक आध प्रॉपर्टी है, लेकिन वो सवाल में डायरेक्ट अप्लाई करके दिखाएंगे। और यहाँ के बारे आप ये बात समझ लें कि वही चीज़ नेगेटिव दे रखी है और वही चीज़ यहाँ के ऊपर पॉजिटिव दे रखी है, और fx और यहाँ के ऊपर dx दे रखा है, तो बराबर ये 2 टाइम्स 0 2 यहाँ के ऊपर a होगा, और ये fx और ये dx हो जाएगा, और बराबर यहाँ के ऊपर ये 0 हो जाएगा। और कंडीशन क्या होगी कि इफ़ fx इज़ इवन, और ये कंडीशन क्या होगी इफ़ fx इज़ यहाँ के ऊपर ऑड। बस ये लास्ट प्रॉपर्टी आज की हम आपको बता रहे हैं। आप देख लें कि अगर -a लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है और ये fx और dx लिखा हुआ है, तो ये 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा और fx dx, लेकिन शर्त क्या होगी कि fx इवन होना चाहिए। अब यहाँ के ऊपर आप इस बात को भी समझ लें, अगर कोई बच्चा नहीं जानता है बाय द वे, तो चीज़ को समझ ले कि इवन क्या होता है। इवन इफ f माइनस एक्स बराबर fx, अगर ये इवन केस बता रहा हूं, इवन केस बच्चे समझ लें कि अगर f माइनस एक्स fx के बराबर है तो वो फंक्शन इवन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दे रखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो f माइनस एक्स, देखिए fx बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, और f माइनस एक्स बराबर यहाँ के बरिए हम लोगों ने -x का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, ये fx के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन f माइनस एक्स बराबर fx की कंडीशन को फुलफिल करे, ये इवन है, दैट इज यहाँ के पर ये हो जाएगा f माइनस एक्स बराबर यहाँ के पर ये fx। ये समझ लीजिएगा इस चीज़ को। तो ये -a to a ये इसके बराबर होगा। और ऑड केस भी आप समझ लें, यहाँ के पर ऑड केस समझ लें कि इफ़ f माइनस एक्स बराबर माइनस का यहाँ के पर fx हो जाए,
तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये कंडीशन है, ये तो ये ऑड हो जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, यानी कंडीशन क्या होना चाहिए कि दैट इज f माइनस एक्स बराबर माइनस का fx। इसमें भी एग्जाम्पल समझ लें कि अगर fx बराबर एक्स क्यूब दे रखा है तो f माइनस एक्स जो है ये माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर माइनस एक्स क्यूब बराबर माइनस का यहाँ के बार fx होगा। ये देखिए, ये माइनस ये आ गया और एक्स क्यूब जो है वो fx है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि f माइनस एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस के, ये देखिए fx। इसका मतलब ये जो एक्स क्यूब फंक्शन है ये ऑड है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ के ऊपर ये इवन है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में इसका क्लैरिफिकेशन आप देख लें कि हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड बराबर माइनस ए टू ए और ये fx और dx दे रखा है ये, और ये लाना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने माइनस ए टू ज़ीरो ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर माइनस 1 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है तो ज़ीरो हर हाल में आएगा। यानी दो अगर सिमेट्रिक लिमिट हैं तो उनके बीच में ज़ीरो ज़रूर आएगा। अगर माइनस 2 प्लस 2 दे लें तो ज़ीरो आएगा। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, माइनस ए टू ज़ीरो और ये fx और यहाँ के ऊपर dx और प्लस यहाँ के ऊपर ये 0 टू यहाँ के ऊपर a और fx और यहाँ के ऊपर dx। माइनस ए टू ज़ीरो चले गए और फिर 0 टू a चले गए। यहाँ के ऊपर ये इसके यहाँ के ऊपर ये बराबर हो गया। इसमें यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर फर्स्ट इंटीग्रेशन है और यहाँ के ऊपर ये 2 है। फर्स्ट में इसमें हम लोगों ने x बराबर यहाँ के ऊपर x बराबर माइनस के टी कर दिया। x बराबर हम लोगों ने माइनस का टी पुट कर दिया। तो जब हम लोग पुट यहाँ के ऊपर हम लोगों ने पहले दूसरे को नहीं छोड़ा है हम लोग, तो ये वैल्यू आ जाएगी dx बराबर माइनस के और यहाँ के ऊपर ये dt आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। x बराबर जब माइनस ए होगा ने लोअर लिमिट रखेंगे, तो जब यहाँ पर माइनस ए कर देंगे तो माइनस ए बराबर माइनस टी हो जाएगा, तो t बराबर a हो जाएगा। और जब x बराबर आप 0 कर देंगे तो t बराबर भी 0 ही मिलेगा। ये हम लोगों ने लिमिट निकाल दी। अब इसके बाद में इक्वल का निशान लगाइए और इक्वल का निशान लगाने के बाद बच्चों जहाँ पर माइनस ए है वहाँ पर a कर दो और जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 कर दो और यहाँ के ऊपर f माइनस टी कर दो और dx की जगह के ऊपर माइनस के dt कर दो। ये से यहाँ तक बात आ गई। और प्लस के ये 0 टू a और ये fx dx ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये स्टेप सबकी समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इस माइनस को हम लोग रिमूव कर देंगे और जब रिमूव कर देंगे तो ये लिमिट ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी। तो देखिए बराबर का निशान लगाइए। इसके बाद का स्टेप देखिए कि हमारे पास में 0 टू a हो जाएगा। 0 नीचे आ गया और a ऊपर चला गया, ये माइनस रिमूव हो गया और ये आ गया f माइनस टी dt। और इसमें हम लोगों ने वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा दी, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के ऊपर f माइनस एक्स dx और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 0 टू a और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर fx और यहाँ के ऊपर dx। आप लोग की समझ में आता है कि वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा दी। इसके बाद में फिर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 0 टू यहाँ के ऊपर a हो जाएगा और ये आ जाएगा f माइनस एक्स। देखिए 0 टू a ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन की लिमिट कॉमन ले ली, तो ये आ जाएगा f माइनस एक्स और प्लस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये देखिए fx, ये पूरा कॉमन हो गया और ये आ गया dx। हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए टू यहाँ के ऊपर ये था और राइट में हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या प्रूफ कर दिया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 0 टू a और f माइनस एक्स और यहाँ के ऊपर dx। अब सुनिए मेरी बात को, इन्हें क्या प्रूफ किया ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में यहाँ के पर हमने देखिए ये प्रूफ किया है, आप लोग और कर लें। ये हमने प्रूफ किया है कि माइनस का a टू a लिखा हुआ है और fx dx लिखा हुआ है
और बराबर 0 to a लिखा हुआ है। पढ़िए हर आदमी 0 to a लिखिए, और इसके बाद में यहाँ के पर f माइनस एक्स और प्लस का यहाँ के पर ये देखिए एफ एक्स यहाँ तक गए, और उसके बाद में ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। ये आ गया, इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बॉक्स में कर दिया, ये आ गया। अब इसके बाद में फिर क्या होगा ये देख लीजिए, माइनस ए, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास में, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 to a और एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास में। इसको कहीं पर भी मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। इसके बाद में सारे बच्चे गौर कर लें कि पॉइंट नंबर 1, इफ एफ एक्स इज इवन, तो माइनस ए टू यहाँ के पर ये ए होगा और ये एफ एक्स यहाँ के पर डी एक्स होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रहेगा, और बराबर ये आ जाएगा 0 to यहाँ के पर ए। और अगर एफ एक्स इवन है तो जो एफ माइनस एक्स है ये एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर एफ एक्स लिखिएगा तो ये एफ एक्स और ये एफ एक्स ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 2, यहाँ के पर एफ एक्स और यहाँ के पर डी एक्स। ये इवन केस के ऊपर होगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। और दूसरी सिचुएशन क्या हो जाएगी कि इफ़ एफ एक्स इज यहाँ के पर ऑड, तो वैल्यू आ जाएगी जगह देखिए माइनस ए टू ए और ये एफ एक्स और यहाँ के पर डी एक्स होगा और बराबर का निशान लगेगा। अब इसको देखें आप, अगर ऑड है तो एफ माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा, माइनस के एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये माइनस का एफ एक्स और ये प्लस का एफ एक्स यहाँ कट जाएगा, और जब ये कट जाएगा तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को आज लिखा दी। मैक्सिमम प्रॉपर्टी एक आध शायद कोई और रह गई है, लेकिन उसको सवाल ही में अप्लाई करके दिखाएंगे हम आपको। और मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोनों वीडियो और इंडेफिनिट जो है वो कॉन्टिन्यूटी में आप लोग देखें और लोगों से शेयर करें, हर चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। थैंक यू।